क्या है? बंदे को बंदा नहीं बोलते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब लास्ट टाइम हम पीडीए और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो है उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में देख रहे थे। तो ये पीडीए एक्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है ये हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन इसमें एक थ्योरम था कि CF कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर इज इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पीडीए। इसके लिए जो हमारे पास जो प्रूफ है, प्रूफ का स्टेप 1 है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, the grammar generated by context free language is subset of language accepted by PDA. Convert any context free grammar G to PDA M with language generated by grammar is equal to language accepted by PDA. Second part of proof is context free language grammar is subset of language accepted by PDA. Convert any PDM to context free grammar G with language generated by grammar is equal to language accepted by PDA. स्टेप 1 में हम लोगों ने पिछली मरतबा भी किया था, उसको एक मरतबा फिर गो थ्रू हो लेते हैं। कन्वर्ट CFG टू PDA। इसके लिए जो स्टेप्स हैं, टेक एन आर्बिट्री कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G, वी विल कन्वर्ट ग्रामर टू PDA M such that language generated by grammar is equal to language accepted by PDA। कन्वर्शन प्रोसीजर क्या है? जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? फॉर ईच प्रोडक्शन इन जी, और ये जो है हमारे पास फॉर ईच टर्मिनल इन जी। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो टर्म यूज हो रही है ये इसके लिए CFG के लिए है, और ये जो टर्म जो है PDA के लिए। अब ग्रामर हमारे पास कुछ इस तरह से है CFG, और PDA जो है हमारे पास इस अंदाज में जो है रिप्रेजेंट होती है। ये हमारे पास CFG है जिसके अंदर प्रोडक्शन है, ये PDA के स्टेप है। तो इसको PDA की जो सिमुलेट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, CFG का रूल जो है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज हुआ है कि आपने पहले लेफ्ट को सॉल्व करना है। ये हमारे पास स्कैन सिंबल है, और ये जो है स्टैक के कंटेंट है। PDA के अंदर स्टैक यूज होता है ना, स्टैक है, इनपुट टेक है, और CFG के अंदर जो है हमारे पास ये सिंबल है।
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या का मतलब क्या है कि हमारे पास डिटर्मिनल है, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, और ये हमारे पास ग्रामर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए प्रोडक्शन अप्लाइड जो है हमारे पास ये सेट ऑफ टर्मिनल्स, उसके बाद वेरिएबल और उसके बाद वेरिएबल ऑफ टर्मिनल। अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जैसे हमारे पास ये कि पहले हम इस x को सॉल्व करेंगे। x पहले a को सॉल्व किया तो x हमारे पास टर्मिनल है, a हमारे पास वेरिएबल है, a से हमारे पास ये चीज बन गई a और y। यदि a हमारे पास ये ai टू a, ये सिग्मा i टू सिग्मा j और b z के इक्वल है, तो इस सारे को ये a की जगह पे ये चीज रिप्लेस कर दी। अब सिग्मा i टू n a i यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है हमारे पास कि a n से इनपुट टेब में n थे, n में से j रह गए। यानी ये स्टेप्स हैं कि एक जो पीडीए है कि आप इनपुट टेब में कुछ कंज्यूम करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे तो ट्रांजिशन जो है वो इस पे ये है कि विदाउट रीडिंग एनीथिंग फ्रॉम टेप एंड पॉप ये चीज। अब इसको रीड सिग्मा आई फ्रॉम इनपुट एंड रिमूव इट फ्रॉम स्टैक, रीड करना है और स्टैक से रिमूव करना है, यानी पॉप करना है, रीड करना है और पॉप करना है। तो यहाँ से ट्रांजिशन जो है ये सिग्मा आई को रीड करना है और इस सिग्मा आई को इसको पुश करना है और एम्प्टी जो है हमारे पास जो है तो ग्रामर में जो है हमारे पास all symbol sigma into aj have been removed from top of stack। ये जो है वो 1 by 1 जो है वो सारे जो है रिमूव हुए। लास्ट ट्रांजिशन अप्लाइड जो है हमारे पास सिग्मा जे और लेमडा, और फिर हमारे पास जो है ये लेमडा से जो है एक्सेप्टेंस स्टेट आ जाएगी। अब इसको इस सारे प्रोसेस को जो जनरलाइज था इस सारे प्रोसेस को रिपीट करते हैं विद नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। यानी पहले हम एक वेरिएबल को करते हैं, जैसे इसको ए को किया, फिर दूसरे वेरिएबल को एंड सो ऑन। और इसी तरीके से यहाँ पे भी इसी तरीके से टेप से रीड करना और स्टैक से जो पॉप करना और पुश करने का ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस चीज़ को ये जो जनरलाइज था इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक इनपुट टेप है ए बी और टाइम 0 पे क्या होगा, इसको 1 by 1 यानी ये पूरी इसकी जो है सिमुलेशन है। अब इस सिमुलेशन में क्या हो रहा है कि हमारे पास ये स्टैक पे डॉलर साइन है स्टार्टिंग में, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन है। तो जो इनपुट का जो पॉइंटर है वो यहाँ पे है। आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया यहाँ पे, आपने टेप डिवाइस से यानी इनपुट से कुछ भी रीड नहीं किया और स्टैक से कुछ भी पॉप नहीं किया और एस को पुश कर दिया। तो यहाँ पे ये लैम्डा से यानी लैम्डा और एस,
एस हमारे पास जो है स्टैक में पुश हो गया, और कुछ नहीं हुआ, इनपुट कुछ नहीं हुआ, इनपुट से कुछ नहीं, तो आप Q1 स्टेज पे आ गए। ठीक है, इसके बाद टाइम वंस पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एस था पहले जो है हमने ये एस जो है, अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है, एस से हमने ये ट्रांजिशन करना है। यहाँ पे देखें पहले एस था, ये एस आ गया ना हमारे पास, स्टार्टिंग स्टेट आ गया, तो एस से अब हमने क्या करना है, एस से कोई ये रीड करना है, एस से ये टेप से कुछ नहीं रीड करना, और एस को पॉप करना है, और ये ए एस टी बी को पुश करना है। तो यदि प्रीवियस स्टेट में इस एस को क्या करना है, पॉप करना है, और ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ पुश करनी है, और इनपुट टेप से कुछ रीड नहीं करना। पहला इनपुट टेप है, दूसरा जो है वो पॉप है, और ये जो हमारे पास क्या है, पुश है। यानी जब ये ट्रांजिशन होगी तो जी एस जो है हमारे पास रिमूव हो गया, स्टैक से पॉप हो गया, और ए एस टी भी जो है पुश हो गया, और इनपुट टेप से अभी भी कुछ रीड नहीं किया। तो यहाँ पे जो डेरिवेशन है वो जो सी एफ जी की है, कि जिसको हम साथ में सी एफ जी को भी एग्जीक्यूट करें ना, इस हमने जो है स्ट्रिंग को जो है वो चेक करना है, ये ए एस टी बी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये वाला ए रीड करना है इनपुट टेप से, ए को पॉप करना है, और पुश कुछ नहीं करना, तो ये ए पॉप हो गया, ए पॉप हो गया, ये ए रीड हो गया, और पुश कुछ नहीं करना। तो हमारे पास अब इसके नतीजे में हमारे पास ये ट्रांजिशन ये हुई। तो अच्छा, अगली ट्रांजिशन में क्या है कि हमने इनपुट टेप से कुछ रीड नहीं करना, जैसे यहाँ पे था इनपुट ए रीड किया, और यहाँ पे एस है, इसका मतलब इनपुट टेप से टर्मिनल है ना, इनपुट टेप में तो टर्मिनल है, तो इनपुट टेप से कुछ नहीं रीड करना, और एस को जो है वो एस को पॉप करना है, और बी को पुश करना है। तो ये जो प्रीवियस स्टेट थी हमारे पास ये, तो नेक्स्ट स्टेट में क्या हो गया हमारे पास, बी को हमने पॉप कर दिया, और एस को यानी यहाँ से हमने क्या किया, एस को पॉप कर दिया, और एस की जगह पे ये बी को पुश कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में हमने बी को रीड करना है, बी को ही पॉप करना है, ये पॉप कर दिया, और पुश कुछ नहीं करना, तो ये वाली चीज़ खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेट पे हमारे पास टी आ रहा है ना, ये जैसे ये टी टर्मिनल, हमने ये करना है, टी को पॉप करना है, और टी की जगह टी पुश कर देना, और इनपुट टेप से कुछ नहीं करना। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, पिछली स्टेट के अंदर टी था, तो टी रिमूव किया, और टी ए किसकी जगह पे आ गया, टी ए इसकी जगह पे। अच्छा, यानी अगर आप इस डेरिवेशन को फॉलो करें तो आपके पास स्टेप यहाँ से पता चल सकते हैं, इस डेरिवेशन को, कि पहले उन्हें वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना, पहले ये टर्मिनल है, फिर ये वेरिएबल को रिप्लेस करना, फिर इसको करना, फिर इसको करना, तो जो इससे, ताकि हम ये चीज़ अचीव कर लें, ए बी। अच्छा, इसके बाद जो है हमने डी को रिप्लेस करना है, टी ए से वो हमने कर दिया। उसके बाद जो है टी को रिमूव करना है वहाँ से, टी की जगह एम्प्टी लाना है, टी की जगह क्या लाना है,
एम्प्टी, तो वो ये हमारे पास आ गया कैंडिडेट। यहाँ टी की जगह टी आ रहा है, यहाँ टी की जगह एम्प्टी आ रहा है। और अगले स्टेप में ए को कंज्यूम भी करना है और ए को पॉप भी करना है, कुछ नहीं करना है। और अगले स्टेप में बी को इनपुट टेप से कंज्यूम भी करना और स्टैक से पॉप भी करना और कुछ नहीं करना। इसके बाद जो हमारे पास ये डॉलर साइन रह गया, तो अगले स्टेप में इनपुट टेप से कुछ नहीं करना, डॉलर साइन रेट से डॉलर साइन पुश कर देना और आप फाइनल स्टेट पे ये आपके पास एक्सेप्टेंस है। तो अभी हमारे पास ये जो ट्रांजिशन बन गई है जरा उसको देखिएगा। ग्रामर में लेस मोड टेबुलेशन है, पहले एस लिया, एस से ए एस टी बी लिया, फिर फिर इस एस को रिप्लेस किया बी से, फिर टी को रिप्लेस किया टी ए से, फिर टी को एम टी से रिप्लेस किया, तो ये चीज़ बनेगी। अब यहाँ पे इस एस को लाने में क्या स्टेप थे, ये दो स्टेप थे। Q0 से Q1 स्टेट पे आए, ए बी, और यहाँ पे स्टैक में जो चेंज आई वो यहाँ पे दिखा दी। और इस स्टेप में Q1 से ये ए को कंज्यूम किया और यहाँ पे एस टी बी और डॉलर साइन का आना, फिर Q1 स्टेट पे रहे, फिर बी और एस की जगह पे बी आ गया और टी बी एस आ गया, फिर Q1 स्टेट पे रहे और बी को कंज्यूम किया और ए बी से यहाँ पे, और ये बी यहाँ से रिमूव हो गया स्टैक से, टी बी एस रह गया। अगली स्टेज में ये जो है वो टी, वो जो हमारे पास टी से रेलेवेंट आ गया, तो हमारे अगले स्टेप में क्या हुआ कि टी को कुछ इनपुट नहीं किया और टी की जगह टी ए आ गया, टी की जगह टी ए आ गया। फिर अगले स्टेप में इस टी को कंज्यूम किया, Q1 स्टेट पे रहे ए बी और टी को पॉप किया। अगले स्टेट में जो है हमारे पास ए को कंज्यूम किया, ए को रीड किया और फिर बी को कंज्यूम किया, बी को रीड किया और फिर डॉलर साइन आ गया, डॉलर साइन से हम Q2 स्टेट पे आ गए और वो फाइनल स्टेट आ गया। तो यानी यहाँ पे ये जो स्टेप बनते हैं, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है ग्रामर की, पीडीए की जो ट्रांजिशन है जो आपने की वो यहाँ पे आ जाएगी। और इधर जो है वो जो सी एफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में सी एफ की कंजम्पशन है जो प्रोडक्शन की, वो यहाँ पे आ जाएगी ये वाली। तो अब इसमें ये क्या हुआ कि इससे CFG ने जो ग्रामर जो वर्ड जनरेट की, जो स्ट्रिंग जनरेट की, यानी इस CFG के नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करने के बाद आपने डब्ल्यू स्ट्रिंग जो जनरेट की, वही डब्ल्यू स्ट्रिंग जो है PDA एक्सेप्ट कर ले। तो इसका मतलब हमारे पास वो लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर इज इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय PDA, ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। यानी इसने जो स्ट्रिंग बनाई और इसने जिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट किया दोनों सेम है, तो इसका मतलब लैंग्वेज जनरेटेड बाय CFG इज इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय PDA। अब दूसरा पार्ट आ गया इसमें। दूसरे में है कि PDA को कन्वर्ट करें CFG में। पहले क्या था, CFG से यानी CFG को फोकस करते हुए, पहले क्या था, CFG को फोकस करते हुए आप PDA के स्टेप फाइंड करते थे, CFG को कन्वर्ट कर रहे थे PDA में। अब क्या है हमारे पास, PDA को यूज करते हुए CFG जनरेट करनी है, ठीक है ना। अब इसमें take an arbitrary PDA M, we will convert M to a CFG G such that language language accepted by PDA is equal to language generated by grammar G। अब इसमें स्टेप क्या है, फर्स्ट मॉडिफाई PDA M so that the PDA has a single accept state। PDA में एक से ज़्यादा accept state हो सकती है क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है बिहेवियर PDA में, तो हमने इसको क्या करना है, डिटर्मिनिस्टिक पे लाना है। ये इसकी accept state एक होनी चाहिए,
यूज इनिशियल स्टैक सिंबल। तो इनिशियल स्टैक सिंबल जो है वो नंबर साइन यूज होगा। ऑन एक्सेप्टेंस स्टैक कंसिस्ट ओनली स्टैक सिंबल। एक्सेप्टेंस पे जो है वो स्टैक सिंबल होगा इनिशियल यानी इसको। ईच ट्रांजिशन आइदर पुशेस और सिंबल और पॉप ए सिंबल बट नॉट बोथ टुगेदर। एक वक्त में एक ही ट्रांजिशन होगी, जब पुश होगी या पॉप होगी दोनों इकट्ठी नहीं होगी। पीडीए हैज ए सिंगल ट्रांजिशन, सिंगल एक्सेप्ट स्टेट। पीडीए हैज सिंगल एक्सेप्ट स्टेट। जैसे पहले वाला था, अगर मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेट है तो उनको आप लैम्डा ट्रांजिशन के बाद जो है एक फाइनल स्टेट पे ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड में था यूज न्यू इनिशियल। यूज यूज न्यू इनिशियल स्टैक सिंबल, यानी यहाँ पे z क्या था, ओल्ड इनिशियल स्टैक सिंबल, और ये L जो एट द रेट है वो ऑक्सिलरी स्टैक सिंबल है, और हैश साइन जो है न्यू इनिशियल स्टैक सिंबल। तो कुछ इस तरह से जो है हमारे पास ये हमारे पास ऑक्सिलरी आ गया, और ये वाला जो इनिशियल था z वाला, तो यहाँ पे जो है वो नंबर साइन रिप्रेजेंट। लेकिन ये जो पीडीए है, ये पीडीए M1, इसके ख्याल से z ही इनिशियल स्टेट है, और ये जो पीडीए M2 है यानी वो सारे होल को कंटेन कर रही है, उसके लिहाज से हैश साइज जो है इनिशियल स्टेट है। ऑन एक्सेप्ट द स्टैक कंटेन ओनली स्टैक सिंबल हैश साइज। जब एक्सेप्टेंस होगी तो जो एम्प्टी स्टैक जो है x बिलोंग टू वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन माइनस एट द रेट एंड हाई हैश साइन। इन दो को जो नहीं आई हैं उनको माइनस करके जो है x को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो आपकी इंक्लूजन है इसके अंदर PDM2 की, जिसके अंदर जो है हमने वो इनिशियल स्टेट मेंटेन की, और ये एज ए होल जो है वो M3 PDA हो जाएगी। ये आपकी ओरिजिनल थी, ये आपने ऐड की, और ये एज ए होल मुकम्मल जो है वो M3 हो गई। ईच ट्रांजिशन आइदर पुश ए सिंबल और ए पॉश ए सिंबल और ए पॉप ए सिंबल बट नॉट बोथ। मतलब अगर आप यहाँ पे ये करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इनपुट सिग्मा है और ये अल्फा जो है, ए जो है वो आप पॉप कर रहे हैं, और बी जो है पुश कर, यानी एक ट्रांजिशन में पुश भी हो रहा है, ये बी पुश हो रहा है और ए पॉप हो रहा है। इसको आपने एक ट्रांजिशन में शो नहीं करना, दो में शो करना, एक वक्त में। यानी हमने क्या कहा कि सिग्मा इनपुट टेप से रीड किया, अल्फा को ए को जो है आपने पॉप किया और पुश कुछ नहीं किया। फिर अगर ये दरम्यान में ऑक्सिलरी स्टेट आ गई और दरम्यान में ये इनपुट टेप से कुछ नहीं रीड किया, क्योंकि एक मरतबा रीड कर चुके हैं, ये तो नहीं है कि वो दो दो मरतबा करेंगे। तो हमने क्या किया, तो इसमें हमने क्या किया कि इनपुट टेप से हम कुछ नहीं रीड करना, और यहाँ पे पॉप भी कुछ नहीं करना, पुश भी कर देना, यानी इन दोनों का ओवरकम वही है जो ये है, अगर आप इसको दो ट्रांजिशंस के अंदर शो करेंगे। ठीक है जी। अब पीडीए M3 है, जैसे इसमें ये पीडीए M3 में अगर सपोज ये ट्रांजिशन था कि लेमडा लेमडा पॉप करेगा और लेमडा ही पुश करेगा, तो यहाँ पे हम इसको कैसे शो करेंगे, M4 के अंदर सिग्मा इनपुट टेप से रीड करेगा, लेमडा जो है लेमडा हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, और ये सिग्मा जो है वो सिग्मा हम
ये सिग्मा जो है हमारे पास स्टैक का जो वो आ गया कि सिग्मा हमारे पास पुश होगा और इस स्टेट में लेमडा रीड करेंगे और सिग्मा जो है हमारे पास पॉप होगा और पुश हम लेमडा करेंगे। यानी कोई जनरलाइज बता दिया, यानी इस बात को क्या किया उसने, जनरलाइज कर दिया सिग्मा के साथ। यस, यहाँ दरम्यान PDM4 is the final modified PDM. Final hand note that the new initial stack symbol hash sign is never used in transition. ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, सिर्फ ये हाइपोथेटिकल है, इसमें हम वो कंडीशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पीडीए है और इस पीडीए पे ये हमारे पास ट्रांजिशन हैं, इनिशियल स्टेट भी वही है, फाइनल स्टेट भी यही है, और हम ए को जो है इनपुट टेप से रीड करेंगे, पॉप कुछ नहीं करेंगे और पुश ए करेंगे, और दूसरे में क्या है, इनपुट टेप से बी रीड करेंगे, ए को हम जो है वो पॉप करेंगे और पुश कुछ नहीं करेंगे। तो इसकी M4 जो बनेगी उसके अकॉर्डिंग है हमने क्या किया। अब वो एक था हमारे पास, ये दरमियान में ऑक्सिलरी ऐड हो गई Q0, ये लैम्डा ट्रांजिशन और ये एट द रेट साइन को जो है वो पुश करेंगे। उसके बाद Q1 से लैम्डा रीड करेंगे, एम्प्टी जो है वो पॉप करेंगे और Z को पुश करेंगे। उसके बाद Q2 पे आएंगे, यहाँ पे बस हमारे पास वो जो है वो ऐसे है, यही चीज़ है ये नॉर्मल। उसके बाद ये लैम्डा से ए पुश करेंगे, एक सेकंड में फोन सुनना। अस्सलाम वालेकुम। हमें एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से आपकी मैंने वॉइस जो है वो बंद की थी। अच्छा भाई, यहाँ पे ये हमारे पास M4 और ये जो हमारे पास जो ट्रांजिशन बनी एम्प्टी ट्रांजिशन और
ए को जो है वो पुश कर रहे हैं, तो यहाँ से ए को पॉप कर रहे हैं, और यहाँ पे ए से ए को जो है पॉप कर रहे हैं, बी को पॉप कर रहे हैं और जी को पॉप कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ है, यानी वो जो एक्स्ट्रा लवाजमात हमने ऐड किए थे, ये एक्स्ट्रा लवाजमात उनसे ख़त्म करने के बाद आप जो है इस फाइनल स्टेट पे आएंगे। एक्चुअल में आपका यही काम था, एक्चुअल में काम यही था। ये दोबारा दोबारा आते हैं, अभी दूसरा सेशन करते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे।